देखो, चैप्टर 9 क्लास 10th CBSE एंड RBSE दोनों में क्या क्या आपके पास चैप्टर 9 के ऑल 5 या 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके टेस्ट देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पतंग उड़ रही है उसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी जो पतंग है उसकी जो डोरी है उसको क्या है कि भूमि के एक बिंदु, किसी भी बिंदु से उसको क्या किया गया, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो भूमि के साथ है ना जो उन्नयन कोण वो कितने डिग्री बना रही है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखो, हम पतंग अगर उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते टाइम हमारे पास क्या होती है कि जो डोरी होती है वो लूज रहती है बीच में से। ये कह रहा है कि आपको ये मानना है कि वो डोरी क्या है, ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। इंग्लिश मीडियम में आपको दिया है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक पतंग है जो आपके ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, इट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है कि उस पतंग की जो डोरी है उसको हमने क्या किया कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से आप एकदम टाइट बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि आपके पास जो डोरी है वो एलिवेशन एंगल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूम, आपको क्या करना है, उस डोरी की लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि ये क्या है कि आपके पास डोरी ढीली नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या कि कोई पेड़ सीधा खड़ा है और वो बीच में से टूट के उसके जो ऊपर की टहनियाँ हैं वो क्या करती हैं, उस पेड़ को जो है टहनियाँ नीचे ग्राउंड को छू लेती हैं और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब आपके पास क्या करें, जो टहनियाँ नीचे गिरी हैं, जो टहनी है वो ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ आपके साथ कितना का एंगल बनाती है, 30 डिग्री। यानी उन्नयन कोण कितना दिया आपको, 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब पेड़ के से उस पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है। यानी आपके पास क्या दिया है कि पाद बिंदु की दूरी दी है जहाँ पे उसकी जो टहनी है ना वो ज़मीन को छूती है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तीसरा देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू द स्ट्रॉम, यानी आंधी या तूफान आने से, एंड द ब्रोकन पार्ट विन सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब जो पेड़ का ऊपर का टॉप का भाग है वो क्या हुआ कि आपके पास टूट गया और टच द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को टच कर गया यानी वो ज़मीन को क्या हो गया, टच हो गया। मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री विथ इट, यानी वो क्या करता है कि जो टहनी ग्राउंड को छू रही है उसके साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। यानी एलिवेशन एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ये कह रहा है कि आपके पास डिस्टेंस जहाँ पे पेड़ की टहनी, वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी पेड़ के पाद से और उस टहनी के बीच की जहाँ पे छुआ है ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये कह रहा है कि कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके शिखर से, मतलब आपके पास क्या है कि पहले आपको भवन बनाना है और भवन बनाने के बाद में उसके ऊपर 7 मीटर ऊंचा एक जो बिल्डिंग है ना 7 मीटर, उसके ऊपर एक टावर लगाया हुआ है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसके पाद का अवनयन कोण, पाद का अवनयन कोण मतलब उसके बिल्डिंग के जो ऊंचाई है वहाँ पे आपके पास कितने डिग्री है, 45। यानी आपको ये अवनयन कोण दिया है जो बिल्डिंग के ऊपर छत के ऊपर के पास बनेगा। तो आपका अवनयन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होंगे यहाँ पे, क्योंकि अवनयन कोण उन्नयन कोण हमेशा एकांतर कोण बनते हैं। तो आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो आपको निकालना है टावर की हाइट। इंग्लिश मीडियम में देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन,
मतलब आपका जो उन्नयन कोण ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप के 60 फुट द टावर इज, मतलब उसके टावर का फुट और उसके टॉप से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी उसके साथ वो कितने डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको क्या निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनन कोण पर देखता है। कि मतलब वो क्या करता है कि कार को खड़े होकर देख रहा है, तो वो आपका आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनन कोण पे देखता है, यानी उन्नयन कोण भी क्या होगा उसका, 30 डिग्री होगा, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। यानी वो मीनार की तरफ जाता है समान चाल से, और उसको वहाँ एक जगह जाता है जहाँ पर जाने के लिए 6 सेकंड बाद कार का अवनन कोण, मतलब 6 सेकंड के बाद उस कार का अवनन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु के मीनार तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। यानी आपके पास क्या है कि मैंने समझा था कि आपके पास जो भी एंगल है, बाहर जो एंगल बनेगा वो 100% छोटा बनेगा, और अंदर जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 6, मतलब बड़ा बनेगा। तो बाहर तो आ जाएगा 30 डिग्री और अंदर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि एक स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्टेट हाईवे है जो टावर तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब वो टावर के टॉप खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो एक समान गति से अपनी चल रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, यानी 6 सेकेंड के बाद में वो कार एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आपके पास क्या है, अवनन कोण ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि वो आदमी पाता है कि वो कार का अवनन कोण है या एलिवेशन एंगल जो है, सॉरी डिप्रेशन एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेक बाय द कार, आपको टाइम बताना है टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी उस पॉइंट तक पहुंचने में उस कार को कितना समय लगा। ठीक है, तो इसमें ये आप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। ये कह रहा है कि मीनार के आधार, मतलब जहाँ पे मीनार खड़ी है उससे एक तो बिंदु कहाँ पे है, 4 मीटर आगे है, दूसरा बिंदु उसी लाइन पे आगे 9 मीटर दूरी पर है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी दोनों बिंदु हैं उनके शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच के एंगल, दोनों के एंगल सम कितना होगा, 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी इसमें आप क्या करोगे, एक टावर बनाओगे, टावर में नीचे ज़मीन पे एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे, दोनों को टावर के टॉप से यानी टावर के शिखर से मिला दोगे, तो एक आपके पास थीटा एंगल ले लोगे, अंदर वाला 90 माइनस थीटा ले लोगे। आपके पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाओगे, ठीक है। और आपको क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपके पास उन्नयन कोण जो है टॉप यानी ऑफ है टावर, टावर के शिखर से फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस, मतलब आपके पास डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, उसके आधार से स्तंभ के, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ एट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी उसके बीच में आपके पास दोनों कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, यानी बाहर थीटा डिग्री हो जाएगा, अंदर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, आपको प्रूव करके देना है कि हाइट कितनी है, 6 मीटर है। ओके।